हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू सुपर ग्रेट्स यूट्यूब चैनल गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। राइट, आज सुपर करियर लीग की सीरीज चल रही है। आज सेकंड डे है और सेकंड डे में मेरा पहला सेशन है। राइट, सो टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। इट इज हाउ टू क्रैक क्वांट यूजिंग ऑप्शंस। काफी सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दे थिंक जब वो पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो सोचते हैं कि हमारे मार्क्स कैसे और बढ़े, हमारे अटेम्प्ट्स कैसे और बढ़े, और कोई टेक्निक है क्या जिससे हम अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं। राइट, सो डेफिनेटली जब आप तैयारी चालू करेंगे या आप कर भी रहे होंगे, तो ये जो सेशन है ये आप जरूर देखिए, ध्यान से एंड तक देखिए। एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि यार हमेशा सीधे तरीके से ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया जाता है। राइट, और भी तरीके होते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के, स्पीड को बढ़ाने के। राइट, इस सेशन गाइस बहुत काम आने वाला है। और डेफिनेटली आप इसको लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। राइट, यू नेवर नो, आपके फ्रेंड्स और आप एक ही कॉलेज में पहुंच जाओ, आईपीएम इंदौर में पहुंच जाओ। या सो लेट अस स्टार्ट गाइस। राइट, सो व्हाट्स इन द स्टोर, लेट अस सी। ओके गाइस, सो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करने का आपने प्लान किया है, चाहे आईपीमेट इंदौर हो, रोहतक हो, जिपमेट हो, सिम्बायोसिस नरसिम्हा क्राइस्ट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हो, any other exam that you want to target after 12th exams, right? So उनके लिए ये टेक्निक, जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टॉप टू बॉटम अप्रोच के अलावा कुछ और टेक्निक्स भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपके स्कोर्स और बूस्ट हो सके। राइट, सो what it takes guys to do something else, something innovative, right? It definitely takes the smart work. You should be good enough, smart enough to find out which is the right answer out of four given choices or five given choices, isn't it? वो चार ऑप्शन में से कोई एक है, कितनी अच्छी बात है। राइट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो यार हम सॉल्व करेंगे एंड विल गेट आंसर, सो यहाँ पे तो चार में से हमें पता है कि एक सही है। सो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कितने अच्छे से आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को। राइट, सो पहली चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए, दैट इज ऑब्जर्वेशन स्किल। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, तो ऐसा नहीं कि आप बस क्वेश्चन पढ़े और लेट द वैल्यू बी एक्स एंड फाइंडिंग इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन, एंड सीधे वही टॉप टू बॉटम अप्रोच, जो कन्वेंशनल अप्रोच होती है, वही हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं। दैट शुड बी अवॉइडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, उसमें कीवर्ड देखो क्या है। राइट, एंड जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, विजुलाइज द क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन जरूर देखो। कई बार ऑप्शंस के अंदर ऐसी कुछ चीज होती है जो आप ऑब्जर्व करते हैं कि बॉस, ये तो वजह है कि ये नहीं हो सकता, या तो ये वजह है कि इसके चांसेस ज्यादा हैं आंसर होने के। कई बार हम लोग जब चॉइस लेते हैं, तो यार लगता है कि नहीं यार, ये 14 है, 14, और ऑप्शन में, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 7 दिया हुआ है, तो प्रॉब्ली चांसेस हैं 7 का मल्टीपल हो, चलो उसको ट्राई आउट करते हैं। तो चार में से भी कौन सा ऑप्शन हमें लेना है, वो भी कई सारी चीजें ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो काफी सारी प्रैक्टिस के बाद ही वो आ पाती है। मैं आपको सिखाऊंगा और एकदम से आप सीख जाओगे नहीं, आपको रास्ता मिलेगा कि यार ये भी चीज होती है, लेट मी वर्क इट आउट दैट वे। तो जब आप प्रैक्टिस करो, तो कन्वेंशनल जो आपने सीखा है, टेक्निक सीखी है, उससे तो आप कर ही रहे हो, बट क्या ये चीजें भी वर्कआउट हो रही है? राइट, सो ऑब्जर्वेशन स्किल गाइस साउंड रखो अपनी। राइट, और बिल्कुल ओपन रखा करो जब आप किसी क्वेश्चन को मैथ्स के सॉल्व कर रहे होते हो। राइट, आंख नाक, कान, एवरीथिंग शुड बी ऑल ओपन, माइंड ओपन। राइट, सो ऑब्जर्वेशन स्किल नंबर वन। नंबर टू, पिक एंड चेक। आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो चीज उसने पूछी है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या है, वो वही तो दी है वो चॉइस में। राइट, तो उसको आप मान सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में जो चॉइस दी है, दैट इज राइट। उसको आप वापस क्वेश्चन में उसको अज्यूम कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, एंड देन चेक कि क्या आपके आंसर, क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन की कंडीशन, दैट इज राइट। नहीं कर रहा है, मूव ऑन टू सेकंड, देन चेक इट आउट। ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा लगता है, इट सीम्स, अगेन आई एम सेइंग, विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड मेंटल कैलकुलेशंस, आप इस चीज को बॉस, इस चीज के बॉस बन जाओगे। ठीक है, शायद आप, जैसे मैं आपसे बोलूं, पहला चूज करो, सेकंड चूज करो, थर्ड, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार इसमें से ये ऑप्शन बेटर है, लेट मी गो विथ फोर्थ वन फर्स्ट एंड देन सेकंड। देयर वुड बी सम रीजन बिहाइंड इट, बट दैट विल ओनली कम थ्रू, कभी कुछ क्वेश्चन तो हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में, तो आपको समझ में आएगा सर ये क्यों ले रहे हैं या वो क्यों ले रहे हैं। राइट, सो विद उसके भी आपको आइडिया मिलेगा, बट करके ही आप सीखोगे कौन से ऑप्शन को पहले उठाना है, अगर आप सीक्वेंशियली नहीं जा रहे हो तो। क्लियर, सो इट हेल्प्स। राइट, सो सेकंड कुड बी पिक एंड चेक। पिक किया ऑप्शन वन, अज्यूम किया ट्रू है वो आंसर ही है, और क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाई। ठीक है,
पिक एंड चेक। दूसरा होता है प्लग इन द वैल्यूज। आपने कुछ वैल्यूज अज्यूम की और उसमें क्वेश्चन में पुटअप की एंड इट इज सेटिस्फाइंग। तो ये जो भी चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सब चीज हम अप्लाई करेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा, राइट। बट ये चीज ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के पैरेलल एक मैं आपसे बात जरूर कहना चाहूंगा। हर क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाए ये जरूरी नहीं है। नॉट एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग दीज टेक्निक्स अलोन। समटाइम्स यू हैव टू सॉल्व conventionally top to bottom, and it should have good speed at the same time accuracy to get the answer, right? सारे के सारे चॉइसेस से हो जाए, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। बट यस, अगर आप 40% क्वेश्चन भी कर पाते हैं, राइट, सो आपका टाइम काफी बच जाएगा। सो जो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, वो करने के आपके पास काफी टाइम बचेगा, राइट। सो टॉपर्स, टॉपर्स की ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी अच्छी होती है। नंबर वन, दे प्रैक्टिस इट अ लॉट। और नंबर टू, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होती है, दे कैन फाइंड इट आउट कि यार क्या इसमें कीवर्ड्स हैं, क्या पूछ रहा है। दे नेवर गो रॉन्ग इन गेजिंग द क्वेश्चन, गाइस, दे नेवर गो रॉन्ग इन गेजिंग, राइट। So all these things comes with practice, right? So toppers save a lot of time using these kind of techniques which I'm sharing with you. And third is, do not undermine, do not underestimate the importance of concepts, the basics, the fundamentals. वो कहीं उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। इवन आई विल से कि जो भी हम चीज सीखने वाले हैं, कहीं ना बैक ऑफ द माइंड कॉन्सेप्ट तो वर्क कर ही रहा है। कॉन्सेप्ट जीरो लेके आप कुछ क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, कुछ, बट नॉट मेजोरिटी ऑफ द, नॉट 40% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग, इक्के दुक्के क्वेश्चन हो भी जाएंगे फ्लूक से। सो यहाँ पे मैं किसी भी फ्लूक की बात नहीं कर रहा हूँ, तुक्के कैसे लगाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, या आप बी लगा दो अगर नहीं समझ में आ रहा है, बी ऑप्शन मार्क कर दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, करेक्ट। ओके गाइस, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये टेक्निक्स जो भी आप सीखोगे उसको आप बार बार प्रैक्टिस करो, चेक करो कि आपकी एक्यूरेसी कैसे आ रही है, एंड देन दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि मेरी एक्यूरेसी अब अच्छी चल रही है। तो बाद में ही होगा, एकदम से हो जाए जरूरी नहीं है। तो अपने कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो तो इस टेक्निक को बार बार अप्लाई जरूर करना, ठीक है। चलिए, लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। ओके गाइस, चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन से क्वेश्चंस कैसे क्रैक किए जाते हैं, राइट। और जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक के नाम आपको ऊपर दिख ही जाएंगे कि किस टॉपिक से हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, राइट। एंड आप लोग भी सॉल्व करें, राइट। 10th तक की आपने मैथ्स पढ़ी हुई है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने वही लिए हैं बेसिक, जो आप लोग भी ट्राई कर पाए। अगर 11th में है तो भी, हायर मैथ्स का प्रॉब्लम हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप 11th के भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 12th के भी हो सकते हो सकते हैं कोर्स नहीं किया हो, राइट। बट जो चीज डेफिनेटली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, so we have taken questions from that only QA, right? So देखते हैं guys, आप लोग भी ट्राई करें, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। I'm reading this question for all of you. Amaya purchased 1 dozen bangles. One day she slipped on the floor, fell down. What cannot be the ratio of broken to unbroken bangles? जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो जो कीवर्ड्स हैं, राइट, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ गाइस। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स इज कैनॉट, कैनॉट बोल रहा है, कैनॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन टू अनब्रोकन। ब्रोकन जो टूट गई हैं चूड़ियां, और अनब्रोकन जो नहीं टूटी हैं, राइट। सो ये चीज उन्होंने बोली है। सो कैसे करोगे उसको? हाउ विल यू डू इट गाइस? एक बार आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, आंसर चैट बॉक्स में लिखें, लेट मी सी आप लोग का आंसर सही है या नहीं, राइट। आई विल नॉट गिव मच टाइम, बट यस आई कैन गिव यू 20 seconds फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, चैट बॉक्स में लिखो आंसर, आई एम जस्ट चेकिंग, आई विल रिप्लाई आपका आंसर सही है या नहीं, आई विल आंसर इट। करो 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 करो। 1 डजन का मतलब हो गया 12 बैंगल्स, राइट। और ब्रोकन अनब्रोकन का रेशो क्या नहीं हो सकता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर कैन देख लिया आप परेशान हो जाएंगे, कैन नॉट बी द रेशो गाइस, राइट। सो 1 2 हम ऑप्शन से लेके चलते हैं, आप लोग के आंसर्स आ ही गए होंगे। विल गो विद ऑप्शंस, विल गो विद ऑप्शंस, राइट। सो पहला ब्रोकन है, दूसरा अनब्रोकन है। वन पार्ट, टू पार्ट, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल 3 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे टोटल 4 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे टोटल 5 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे टोटल 6 आ रहा है, करेक्ट। सो अगर इनका सम 3 है और 12 बैंगल्स हैं, तो 3 into 4 ये 12 हो सकता है, 4 into 3 करने पे ये 12 हो सकता है, 6 into 12 करने पे ये टोटल 12 बन सकता है। टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स कैन बिकम 12। तो ये भी पॉसिबल है कि रेशियो टूटने वाली चूड़ियां और नहीं टूटने वाली चूड़ियां 1:2 हो,
करेक्ट। ये टोटल 3 है, 3 का आप कॉमन मल्टीपल 4 लेंगे तो टोटल बैंगल्स कैन बी 12। करेक्ट। यहाँ पे यहाँ पे ही पॉसिबल है, तो ये जो 5 है, 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे ऐसा इंटीजर वैल्यू कि आपको 12 मिल जाए? नथिंग। यू विल नॉट गेट 12 फॉर मल्टीप्लाइंग। 5 का कोई भी मल्टीपल 12 नहीं होता, राइट? सो दिस कैन नॉट, मीन्स दिस वुड बी द आंसर, बिकॉज कैन नॉट पूछा है तो हम लोग 2:3 मार्क करेंगे। ठीक है ना? दिस कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन टू अनब्रोकन एंगल्स। ओके, सो आप लोगों के आंसर्स मुझे दिख रहे हैं। बढ़िया है, शानदार। लेट्स सी। आई एम जस्ट वॉचिंग योर आंसर गाइस, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर्स का एक क्वेश्चन है। नंबर्स का क्वेश्चन है, इन अ टू डिजिट नंबर, आप लोग के लिए रीड कर रहा हूं मैं, आप भी रीड कीजिए। इन अ टू डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, आपको पता होगा यूनिट प्लेस क्या होता है, टेंस प्लेस क्या होता है। एक टू डिजिट की संख्या है, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज वन लेस देन ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस इफ द डिजिट एट यूनिट्स एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज कर दिया, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 20। द ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, राइट? आपको ऑप्शन से ही टैली करना चाहिए। आप भले ही चार ऑप्शन दिए हैं और आपको एक एक करके भी जाना पड़े तो भी ये बेटर है, रादर फॉर्मिंग इक्वेशन एंड सॉल्विंग इट। लेट्स सी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। आप भी करें, आपको 20 सेकंड देता हूं मैं, अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 20 सेकंड गाइस। 1, 2, 3, tick tick 4। Let's see guys, come on, come on, come on। चैट बॉक्स में लिखिए आंसर अगर आप देख रहे हैं वीडियो। 5 seconds लेफ्ट। चलो डन 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 गाइस। सो कीवर्ड्स क्या है देखते हैं यहाँ पे। एक तो सबसे पहले टू डिजिट नंबर बोला हुआ है, सारा ऑप्शन टू डिजिट नंबर ही है। द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज वन लेस देन ट्वाइस। तो एक लाइन तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन की एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन को कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है चेक करते हैं। तो उसने बोला यूनिट प्लेस जो होगा एक कम होगा टेंस प्लेस के डबल से, तो 5 2 10 किया, एक कम 9 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें, फर्स्ट वाली। 3, 1 < 2 का डबल 4 से एक कम है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। थ्री का डबल 6 होता है, एक कम 5 है, ये भी हो रहा है। 4 का डबल 8। तो पहली कंडीशन तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बचता है पूरा पूरा डिपेंडेंसी होगी सेकंड ऑप्शन, सेकंड कंडीशन के ऊपर। क्या है? द डिजिट एट यूनिट्स एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज, अदला बदली, स्वैपिंग कर दी है। तो 59 विल बिकम 95, 23 विल बिकम 32, 35 विल बिकम 53 एंड 47 विल बिकम 74। आगे क्या बोल रहा है? कर दिया। उसके बाद क्या? कॉमा लगा के लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। पहले तो उसने डिफरेंस की बात की है, बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल। पहले निकालना पड़ेगा डिफरेंस कितना है, राइट? सो यहाँ आप कैलकुलेट करें, यहाँ कैलकुलेट करें, यहाँ कैलकुलेट करें, सबका आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? एंड दैट डिफरेंस लेस देन द ओरिजिनल, जो डिफरेंस आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम होना चाहिए, राइट? सो लेट्स सी। सो 95 और 59, तो देखते हैं कितना डिफरेंस आएगा। 60, 95, 35 एंड 1, 36 इसका डिफरेंस आ रहा है गाइस, राइट? सो क्या ये 36 20 लेस है ओरिजिनल नंबर से? जो भी डिफरेंस आ रहा है, मैं डेल लिख देता हूँ इसका। जो डेल मीन्स डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू, राइट? सो डेल 36 आ रहा है, क्या ये 20 कम है ओरिजिनल नंबर से, 59 से? आंसर इज नो, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन नंबर सेकेंड। 23, 32 की हम बात करते हैं, डिफरेंस इज 9, यहाँ पे जो डेल है वो 9 है। तो 9 क्या ओरिजिनल नंबर से 20 कम है? आंसर इज नो। 35 एंड 53 देखते हैं, तो इसमें कितना आ रहा है? इट इज 18, डेल आपका आ रहा है 18, राइट? सो के 18 35 से 20 लेस है, आंसर इज नो। 47 एंड 74 देखते हैं कितना है? 27 आ रहा है। सो डेल यहाँ पे आ रहा है 27। तो क्या जो डिफरेंस है ओरिजिनल नंबर से 20 कम है? आंसर इज यस। तो ये हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। हमने कोई इक्वेशन नहीं बनाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद, वी जस्ट वेंट विद द ऑप्शंस। ठीक है? और आपको इसमें सिखा रहा हूँ, शायद इसलिए इतना वक्त लग रहा है। बट अगर आप खुद करेंगे या मैं खुद करूंगा तो शायद हाफ टाइम लगे, जो टाइम लगे हाफ टाइम, राइट? और भी कम लगे, आपकी प्रैक्टिस की बात रहती है, राइट? सो नंबर 2, वी डिड दिस, राइट? चलिए, सो होपफुली यू गाइस आर एंजॉयिंग, राइट? और सीख रहे हैं आप नई नई चीजें, अच्छी बात है। एंड प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, पसंद आ रहा है अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने भाई बंधुओं को शेयर करो, राइट? चलिए गाइस,
सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन कमिंग अप, सो लेट्स सी कैसे कर रहे हो आप, कितना टाइम दूं मैं आपको? 20 सेकेंड्स काफी है इसके लिए भी? गो विद द चॉइसेस, नाम ही है हाउ टू क्रैक क्वांट यूजिंग चॉइसेस, हम बात तो चॉइसेस की करेंगे, राइट? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है गाइस। सोचो अच्छे से, ध्यान से, एंड 20 सेकेंड्स गाइस। 8 सेकेंड हो गए। फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन रिपब्लिक डे स्वीट्स वर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 450 चिल्ड्रन, कुछ स्वीट्स होंगी 450 बच्चों में इक्वली बांटनी थी। बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे 150 बच्चे, 150 चिल्ड्रन रिमेन एबसेंट, नहीं आए, टर्न अप नहीं हुआ, राइट? तो 300 बच्चे आए इसका मतलब, ठीक है। दस ईच चाइल्ड गॉट 3 स्वीट्स एक्स्ट्रा, अब स्वीट्स तो स्वीट्स थी, अब बच्चे कम आएंगे तो हर एक को ज्यादा मिलेगी, तो हर एक को 3 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिली, ठीक है। सो हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड गेट? क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन ही मिस नहीं करना चाहिए आपको, राइट? हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड गेट, मिली कितनी? सबको 3 एक्स्ट्रा मिली होंगी तो पक्का है, ठीक है। सो 450 का प्लान था, 450 बच्चों का प्लान था, राइट? और हर एक को कुछ मिलेंगी, और आए कितने? 150 कम, मतलब आए है एक्चुअली दिस। तो यही बात कर रहे हैं, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड गेट, हर एक को कितनी मिली, पर हेड लिख देता हूँ, राइट? पर हेड कितनी मिली, दिस इज द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन उसी का तो दिया होगा ना, तो हम एक एक करके चलते हैं, राइट? सो वी कैन टेक 6 मिली सबको, राइट? तो 6 अगर पर हेड मिली है, जब बच्चे 300 है, तो 450 वाले केस में कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा स्वीट्स मिल रही है हर बच्चे को अभी 300 के केस में। तो जब 450 बच्चे आते तो उस टाइम प्लानिंग कितनी होती? 3 कम, इट मस्ट बी 3 ओनली, करेक्ट? 12 अगर अभी मिली है, तो पहले कितनी मिल रही होती? -3 करेंगे तो 9 मिल रही होती। 9 अभी मिल रही है ना? 3 बढ़ के मिल रही है तो 9 मिल रही है, तो पहले कितनी मिल रही होती? 6 ही मिल रही होती है, राइट? तो ये मैंने ओल्ड लिख दिया, और जो ऑप्शन में दिया है वो करंट दिया, जब 300 बच्चे हैं तो, राइट? सो आप क्या करेंगे गाइस, 6 जो बच्चे, टॉफीज तो टॉफीज है, टॉफीज की संख्या तो फिक्स है, राइट? तो हम ऑप्शन से चलते हैं, 6 तब जब 300 बच्चे हैं, राइट? सो 300 इंटू 6 करेंगे तो नंबर ऑफ टॉफीज आ जाएगा 3, पहले जब 450 रहता तब, करेक्ट? तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो हमें नंबर ऑफ टॉफीज सेम मिलनी चाहिए, राइट? यूजिंग चॉइसेस गाइस, तो 6 इंटू 300 करेंगे 1800 आएगा, 450 इंटू 3 करेंगे 1800 नहीं आएगा, है ना? इट वुड बी 1350, सो इट इज नॉट इक्वल, नंबर ऑफ टॉफी शुड बी सेम, है कि नहीं? वही तो आपने बांटी है, तो वो अलग तो हो नहीं सकता, तो इट इज नॉट गिविंग यू दैट आंसर। 12 की बात करें, 12 अभी जब 300 बच्चे हैं, तो आपने बांटी कितनी है? इट इज व्हाट? 3600 टॉफीज बांटी होंगी आपने, करेक्ट? 9 पहले जब 450 होंगे तब, 450, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 45 इंटू 9, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 45 इंटू डबल कर दो और फिर ट्रिपल कर दो, ठीक है। सो 9 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस एंड देन थ्राइस, कितना आ रहा है देख लो एक बार। इज इट 3600? लाइक गाइस लेट मी नो। 9, 45, 3600 तो ऐसे ही हो जाएगा ना, 400 इंटू 9 करके 3600 आ जाएगा, फिर 3600, फिर 450 और ऐड हो जाएगा, राइट? सो ये तो 4000 के आसपास जा रहा है, 4050, दे नॉट इक्वल गाइस, राइट? अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन 9, 9 अभी मिल रहा है जब 300 बच्चे हैं, तो टॉफीज कितनी बटी होंगी, है ना? 9 3 2700 अभी बटी होंगी। 6 पहले जब 450 बच्चे रहे होंगे तब, 450 इंटू 6 करो, कैसे करोगे इंटू 6? पहले डबल कर दो 900 और फिर ट्रिपल कर दो, डबल और ट्रिपल मेक्स 6 टाइम्स, तो 450 का डबल 900, 900 का ट्रिपल 2700, राइट? तो दिस इज 2700, तो ये इक्वल आ रहा है गाइस। सो नंबर ऑफ टॉफीज फिक्स होनी चाहिए पहले भी और अभी भी, सो इट इज कमिंग विद द सी ऑप्शन गाइस, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज थर्ड वन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। प्रपोर्शन का क्वेश्चन है गाइस, सो इसको देखें कितना टाइम मिलना चाहिए, आप लोग को देना चाहिए, लेट्स सी। पढ़े आप लोग? आई थिंक ऑप्शन से जाने की बारी है, तो आप लोग दिमाग लगाइए, ऑप्शन है। 20 सेकेंड्स अगेन, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। 15 सेकेंड हो गए, राइट गाइस? सो आई थिंक अभी तक आप लोग का आंसर आ गया होगा, राइट? और लेट्स सी क्या टेक्निक है, कैसे हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, लेट्स बिगिन।
सो इट्स इस तीन फ्रेंड्स हैं, 1105 रुपए बांटने हैं, पढ़ लिया होगा आपने। और 1105 रुपए बांटने हैं तीनों को आपस में। और अगर उनके शेयर में से पहले बंदे के शेयर में से 10 रुपए कम करें, सेकंड बंदे के शेयर में से 20 रुपए कम करें, थर्ड चंपा के शेयर में से 15 रुपए कम किए जाएं, तो फिर उनके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो 11, 18, 24 के रेशो में होगा। करेक्ट। सो हाउ मच चंपा रिसीव, चंपा को पैसे कितने मिले होंगे, और 1105 में से कितना शेयर उसको मिला होगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि भाई पहला ऑप्शन सही है। मान लेंगे 495 उसको मिला है, और चंपा की थर्ड पर्सन जो है 15 रुपीज लेस कर रहे हो आप, दैट मीन्स 480 उसको अभी बचा होगा रिमेनिंग। करेक्ट। और यहाँ पे रेशो में दिख रहा है कि इट इज 24, 11, 18, 24 का रेशो है उसके पास रिमेनिंग का। राइट। सो एक बात पक्की है कि जो भी उसके पास होना चाहिए, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 24। करेक्ट, बिकॉज ये रिमेनिंग को शो कर रहा है, और ऑप्शन में हम जा रहे हैं, ऑप्शन से एब्सोल्यूट अमाउंट को ले रहे हैं, तो भी 480 बता रहा है। तो पहली बात, 24 का एक मल्टीपल तो होना चाहिए माइनस करने के, 15 रुपए कम करने के बाद। तो एक पॉसिबिलिटी है ए ऑप्शन सही हो। इसमें से अगर आप 15 रुपए कम करते हैं, इस 510 को अगर शेयर मानोगे, 15 कम करोगे, तो ये तो आ जाएगा कितना, 495, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 24। तो ये आप तो बेसिकली काट सकते हैं। तो मैं इसी की बात करूँ एलिमिनेशन की भी, ये तो नहीं होगा, फिर 24 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, इंटीरियर मल्टीपल। राइट। 480 की बात करते हैं, इसमें से आप 15 कम कर दोगे तो 465 हो गया, ये भी 24 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आप काट दो। 375 माइनस 15 कर रहे हैं, तो ये 360 आ गया है, जो कि 24 का मल्टीपल होगा 15 टाइम्स। राइट। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो एटलीस्ट आउट ऑफ 4 चॉइसेस हमारी दो चॉइस तो चलेगी, बस ये ए और डी। अब इसमें से हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे 24 480 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 24 4 टू 80 जो है 24 का कौन सा मल्टीपल है, तो पता चलेगा इट इज 20th मल्टीपल, 20वां मल्टीपल है 480। तो अगर 24 का 20वां मल्टीपल है, तो सभी का आपको 20वां मल्टीपल लेके आपको देखना पड़ेगा कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 11 18 is 29, 29 and 24 is 53, 53 टोटल हो रहा है। और अगर 24 का मल्टीपल 20 है ये ऑप्शन के हिसाब से, तो 53 का मल्टीपल भी हमें लेना पड़ेगा 20 टाइम्स। तो कितना आ रहा है, 1060। तो देखते हैं ये जो रिमेनिंग अमाउंट का सम है 1060, वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। 1105 में से 10 20 30 हटाओ, 30 और 15 45 हटाओ, 45 हटाएंगे तो कितना आएगा। राइट। सो इट विल बी 5 कम 40 कम 1060 ही आ रहा है, तो ये मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्लियर, समझ रहे हो कैसे करना है। तो हमने 24 को देखा कौन सा मल्टीपल है, पहला ऑप्शन 480 जो बचा है, इट इज 20th मल्टीपल। तो जो समेशन है 11 18 24 का 53 आया, उसका भी 20th मल्टीपल निकालो तो 1060 आया, जो कि समेशन है रिमेनिंग अमाउंट्स का सबके पास। तो जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो पहला ऑप्शन परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन होगा, राइट, एंड नॉट डी। ठीक है, तो ऐसे आपने ए और डी जो बचे उसमें आपने एलिमिनेट कर दिया यूजिंग द चॉइसेस, आपने कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं की। राइट, आगे चलते हैं गाइस। बहुत यूजफुल सेशन होने वाला है आप लोग के लिए, एंड इट्स गोइंग टू बी द लैंडमार्क सेशन। राइट, जिससे आप लोग आगे काफी काफी चीज सीखेंगे, और डेफिनेटली अपने स्कोर्स इंप्रूव करेंगे, और अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन पाएंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पढ़े हैं आप किसको। ये तो शायद 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स में भी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई एम श्योर अबाउट यू, जैसा आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रॉब्ली यूर रिस्पॉन्डिंग गुड। ओके, यहाँ तो मेरा ही नाम आ गया। चलिए, मंथली इनकम ऑफ अनिल एंड सुनील। सुनील मेरा कोई भाई नहीं है वैसे, बट ठीक है। ओके, अनिल एंड सुनील आर इन द रेशियो 5:4, इनकम, कमाई। राइट, 5:4 का रेशियो, एंड देयर एक्सपेंसेस, खर्चे, खर्चे का रेशियो 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स, ईच में से दोनों ही अगर दो 1200 रुपए सेव करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, देयर मंथली इनकम्स रिस्पेक्टिवली, और उनकी मंथली इनकम क्या होगी। कितनी अच्छी बात है, प्यारी बात है। राइट, जो पूछता है ऑप्शन में दे देता है, कितनी अच्छी बात है, सही है ना। तो इनकम बोला क्या होगा, तो हम मान लेते हैं ए सही है, फिर नहीं आएगा तो हम बी पे चलेंगे, सी पे चलेंगे, एक मान लेते हैं। तो ये अगर इनकम है 6000 और 4800 और 6000 अगर इनकम्स हैं, सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि भाई उसने बोला था इनकम का रेशो 5:4 होना चाहिए सबसे पहले। तो ये सबके सब इसने इनकम ही दी हुई है, तो सबका रेशो 5:4 है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 6000 4800, सो 1200 इंटू 5, 1200 इंटू 4, 5:4 का रेशो है। ये एक पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे 8000 6400, ये भी 1600। 1600 को 5 टाइम्स 1600, बिल्कुल ये भी 1600 का आ रहा है, ये भी 5:4 के रेशो में है। और ये किस रेशो में, 5:4 के रेशो में है। 5:4 इज इट रेशियो 80:72, इसको काटोगे किससे आ रहा है, इसको चेक करो, 5:4 के रेशियो में है। इज इट 16 5 16 4, ये तो नहीं हो रहा है, कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ऊपर का हो गया तो ये नहीं होगा। राइट, 2000 एंड 1600, ये
400 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये तो सी तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। सी नहीं है, अब ए बी सी की ए बी डी की बात है, राइट। सो अब एक्सपेंसेस 43 हैं, 43। अब 1200 रुपए आप सेव कर रहे हो, तो एक बेसिक सी आपको बात पता होनी चाहिए, इनकम में से जब हम सेविंग माइनस करते हैं तो हमें खर्चा मिलता है, करेक्ट। इनकम माइनस सेविंग शुड बी एक्सपेंडिचर। और ये हम पहले ऑप्शन को ट्रू मानते हैं, 6000 1400, और दोनों ही 1200 रुपए बचा रहे हैं, तो 1200 हम लोग कम कर देते हैं 6000 में से, तो 4800 हो जाएगा। और 1400 में से 1200 कम करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो ये आ गया एक्सपेंसेस का रेशो, सेविंग कम करने के बाद। पहले ऑप्शन को ट्रू माना है तो 1400 3600 का रेशो कितना है, 1200 से काटोगे, जीरो जीरो कैंसिल, 48 36, 4:3 का रेशो है, जो कि उसने बोला है। तो ये क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यही ऑप्शन होगा, बाकी नहीं होंगे। चाहो तो आप चेक कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कर रहे होते तो हमें भरोसा नहीं होता कि इतनी जल्दी आंसर आ गया। तो आप चेक करने के लिए आप बाकी करो, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे, राइट। आप इसमें से 1200 रुपये कम करेंगे तो 800 बचेगा, यहाँ से 1200 कम करेंगे 400 बचेगा। तो रेशियो जो है वो 4:3 नहीं आ रहा है, 2:1 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं है, आपको क्रॉस चेक करने के लिए बताया है, राइट। ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, इजी है गाइस, राइट। सो वी हैव डन these 5 क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी बिट ऑफ इट व्हाट आई एम टीचिंग यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी गाइस, ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन बड़ा जरूर है, राइट, बट उसके साइज पे मत जाओ, इतने बड़े क्वेश्चन के साइज पे मत जाओ। कई बार लेंदी क्वेश्चन जरूर होता है, बट ऐसे आप क्रैक कर लेते हो, ऑप्शन से आप क्रैक कर लेते हो, क्वेश्चन लाई ही है, राइट। जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से कर सकते हैं, वी आर शेयरिंग इट। कई बार हम लोग की अप्रोच ही नहीं होती कि हम इसको ऑप्शन से करें, सो वी रियली वांट टू शेयर दिस थिंग विद ऑल ऑफ यू गाइस। 20 सेकेंड्स हो रहा है आपसे, 20 सेकेंड बन रहा है 20 सेकेंड्स में। ओके, चलिए लेट्स सी किस किस का आंसर आ गया गाइस, राइट। सो मेरे ख्याल से हो गया होगा आप लोग का आंसर। कैसे, ऑप्शन से जाना, इक्वेशन बनाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। गो विद द चॉइसेस गाइस। सो जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, मैन के पास जो भी मैंगोज है उसके हाफ मैंगोज प्लस एक और मैंगो फर्स्ट कस्टमर को देता है। फिर जो बच जाएंगे, देन सेल्स देन सेल्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, जो बच जाएंगे उसका 1/3, यहाँ भी +1, एक मैंगो मतलब ले जाओ भाई मेरी तरफ से, to the second customer, then 1/4 to remaining number of mangoes +1, मतलब एक एक्स्ट्रा मैंगो सबको ही दे रहा है वो, राइट, to the third customer, and 1/5 of the remaining number of mangoes +1 to the fourth customer। चार कस्टमर्स उसके पास आते हैं और इस प्रकार से वो अपने मैंगोज देता है। लास्ट टाइम क्या कहता है, he then finds that he does not have any mango left। हाउ मेनी मैंगोज डिड ही हैव ओरिजिनली, स्टार्टिंग में उसके पास कितने मैंगोज थे, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, जीरो। तो आपको ऑप्शन उठाना है और जैसा उसने बोला है वैसे आपको करते चलना है। लास्ट में यू शुड हैव नो मैंगोज। देखें कौन से नंबर ऑफ मैंगोज से, कौन से ऑप्शन से ऐसा हो पा रहा है, करेक्ट। इसमें भी आप चॉइसेस ले सकते हो अपने हिसाब से, बट आई एम गोइंग विद द फर्स्ट। 12 अगर हम लेते हैं, so इज इट वर्किंग गाइस, 12 के आधे हम करेंगे, राइट। सो 12 का हाफ करेंगे तो इट इज 6, राइट, +1, 6 + 1, इतने वो दे देता है फर्स्ट कस्टमर को। कितना बच गया, 7 उसने दे दिए फर्स्ट कस्टमर को। 12 में से 7 चले गए, तो उसके पास अब आर का मतलब रिमेनिंग हो जाएगा, राइट। आर इज 5 मैंगोज, ये उसके पास बचे। अब जब सेकंड कस्टमर आता है तो वो 1/3 सेल करता है। 5 का 1/3 करोगे, इट इज 1.66 आएगा, +1 दोगे तो ये 2.66 चले जाएगा 5 में से, तो कितना बचेगा, 2.33। ये अब आपका आर हो गया, करेक्ट। अब इसमें से आप देन 1/4 दोगे, तो ये तो वैसे ही आपका डेसिमल पार्ट है, इसका भी 1/4 निकालोगे, सो ये नॉन रिकरिंग आ जाएगा। उसका 1/4 निकालोगे तो भी नॉन रिकरिंग आ जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली यू विल नेवर बी एबल टू रीच that figure, because 1/4 पूरा पूरा उस पार्ट में नहीं जा रहा है, राइट। सो इट कैन बी एलिमिनेटेड फॉर दैट। लास्ट में यू विल नॉट गेट जीरो बिकॉज ऑफ नॉन ट्रिमेटिंग पार्ट। 14 चेक करते हैं, वापस चेक करना पड़ेगा, बट हमारा आंसर श्योरली आएगा। 14 का हाफ करते हैं, फर्स्ट कस्टमर की बात कर रहे हैं, राइट, फर्स्ट कस्टमर। सो 14 का हाफ, दैट इज 14/2 इज 7, प्लस एक और ले लो मेरी तरफ से, 8 उसने दे दिया, तो REM लिख देते हैं। रिमेनिंग कितना बचेगा, 14 में से 8 चलेगा तो 6 बचे, राइट। सेकंड कस्टमर की बात करते हैं। सेकंड कस्टमर 6 बचे थे, उसका हाफ +1, दैट इज 3 + 1, उसने 4 दे दिया। नहीं, इनफैक्ट आई एम रॉन्ग ना, सेकंड को उसने 1/3 दिया ना, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे 1/3 है। सो 6/3 करेंगे तो 2 + 1 3 दे रहा है वो कस्टमर को, ठीक है। तो 6 उसके पास थे,
और 6/3 is 2, 2 + 1 3 दे दिए, तो बच्चे कितने उसके पास 3। करेक्ट। अब थर्ड कस्टमर की बात करते हैं सर, थर्ड कस्टमर के पास पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, देन 1/4 दे रहा है, राइट। नेक्स्ट इज 1/4, तो 3 उसके पास बचे हैं। 3 का 1/4, 3 का 1/4 कितना हो जाएगा, 0.75। 3/4 इज 0.75 प्लस 1 तो दे ही रहा है, तो इट इज 1.75 इज वॉट ही इज गिविंग टू द थर्ड कस्टमर। तो 3 में से 1.75, अब आप ये मत सोचो कि काट के दे रहा है कि मतलब वॉट जीरो बचना चाहिए लास्ट में, उस पे जाओ, उस पे भी है ना। मैंगो को याद मत करो, अभी गर्मी का सीजन दूर है इनफैक्ट। 1.75 चले गए थर्ड कस्टमर को आउट ऑफ 3, तो बचा कितना, 3 में से 1.75 मार जाए, 1.25 मैंगोज आर लेफ्ट। फोर्थ कस्टमर के लिए क्या लिख रहा है, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ मैंगोज प्लस इसका जो 1.25 मैंगोज हैं। आप सोचो मत ज्यादा यार मैंगो के बारे में कि ये टुकड़ा पड़ा हुआ है, राइट। सो 1.25 का 1/5 करना है आपको, 1/5 तो कितना आएगा, 0.25। मैं फोर्थ कस्टमर की बात कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। 1.25 का 1/5 होता है 0.25 प्लस एक मेरी तरफ से ले लो, यू नो दैट काइंड ऑफ वन। तो 0.25 प्लस वन कितना हो गया, 1.25। बचा भी उसके पास 1.25 था, और जो क्वेश्चन कंडीशन है उससे हमने लगाया, तो भी पूरा पूरा 1.25 फोर्थ कस्टमर को देना पड़ेगा। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, राइट। सो समझ गए ना क्या आंसर आएगा। आप इक्वेशन बना के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी टेढ़ी खेल है। गो डोंट गो विद इक्वेशन गाइस, थोड़ा सा इसमें लग रहा है, राइट, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, सो भी आप कुछ भी कर लो, 30-40 सेकंड्स के आंसर अंदर आ भी जाएगा, ठीक है ना। और पहली बार आप सीख रहे हो, आपको भी मुझे सिखाना है, सो इट टेक्स सम टाइम, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर सकते हैं आप लोग, रीड करें एंड सॉल्व इट। होप अब आप लोग को काफी आइडिया मिल गया होगा कि ऑप्शन से कैसे क्रैक किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ऑप्शन से ही कोशिश करें, राइट। एंड देखिए आपका आंसर आता है या नहीं, राइट। सो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, ट्राई इट आउट। चलो मैं रीड करता हूं आप लोग के लिए। A sporting goods store ordered an equal number of white and yellow tennis balls. The tennis ball company delivered 45 extra white balls, making the ratio of white balls to yellow balls 1/5 is to 1:6. Okay. How many white balls did the store originally order for? ठीक है, ओरिजिनली व्हाइट बॉल कितनी ऑर्डर की गई थी स्टोर के द्वारा, ये पूछा गया आपसे, राइट। सो कैसे करेंगे, ऑप्शंस दिए हैं। 450 ऑर्डर की थी व्हाइट बॉल, 270 ऑर्डर की थी, 225 की थी, इनमें से कुछ नहीं की थी, ये ऑप्शन है। तो किसी का आंसर आ रहा हो तो आई विल बी नो चेकिंग इट आउट, आप लोग के आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कीप टेक्सटिंग इन द पोस्ट, कीप पोस्टिंग योर टेक्स्ट आंसर्स, राइट। चल इसको सॉल्व करते गए। तो जो 45 उसने व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा कंपनी ने डिलीवर कर दी है, तो अब रेशो, नया रेशो कितना हो गया, व्हाइट टू येलो। सो इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये व्हाइट है और ये येलो है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर रेशो में, तो ये 6:5 आ जाएगा। ये व्हाइट है एंड ये येलो है, तो नया रेशो जो है एक्स्ट्रा व्हाइट बॉल के कारण इट शुड बी 6:5। देखते हैं। और ये भी कीवर्ड है इस क्वेश्चन में, स्पोर्टिंग गुड्स स्टोर ऑर्डर इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड येलो, इक्वल ऑर्डर किया था उन्होंने, राइट, बट 45 व्हाइट के एक्स्ट्रा मिलेगा। पूछा भी उसने व्हाइट है, सारे के सारे जो ऑप्शन है वो ओरिजिनल व्हाइट के नंबर्स हैं। पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है। सो अगर ये व्हाइट है, तो येलो भी जो ऑर्डर किया होगा वो 450 ही किया होगा, राइट। दे मस्ट हैव ऑर्डर्ड 450 इक्वली, राइट। बट कंपनी ने क्या कर दिया, 45 एक्स्ट्रा व्हाइट डिलीवर कर दी, 45 एक्स्ट्रा कर दी, तो 450 और 45 इट इज 495, ये आपके व्हाइट आ गई एक्चुअली, ठीक है। और येलो तो 450 फिक्स थी, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। सो अगर देखें व्हाइट और येलो का रेशो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से इट इज 495 is to 450, राइट। सो क्या रेशो आ रहा है, कैंसिल आउट करते हैं, 45 का 10 टाइम्स है ये, और 45 का 11 टाइम्स है ये, तो 11:10 इज द न्यू रेशियो ऑफ व्हाइट टू येलो बॉल, जबकि हमको क्या चाहिए, 6:5। तो ये ऑप्शन हमने रूल आउट कर दिया। 270 मान के चलते हैं कि व्हाइट है, और येलो भी जो ऑर्डर किया था 270 किया था, बट कंपनी ने अगेन जैसा कि बोला है 45 आप ऐड करोगे, सो ये हो जाएगा 315। सो इसका आ जाएगा 315 is to 270, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 9 से आएगा, 9 से 30 टाइम्स जाएगा, और ये 35 टाइम्स हो जाएगा, और चिकन से 7:5, एंड वी वांटेड द रेशो 6:5, तो ये भी आंसर नहीं है। 225 पे चलते हैं, ये व्हाइट है, येलो भी उन्होंने 225 ऑर्डर किया होगा, प्लस 45 डिलीवर कर दी अगेन, सो इट इज व्हाट 270 एंड 225। देखते हैं रेशो क्या होता है। सो 9 से मेरे ख्याल से जाएगा, ये 30 टाइम्स है, एंड 30 एंड व्हाट 27, 25 सॉरी,
25, द रेशियो इज व्हाट 30 25 और कट जाएगा 6:5 जो कि हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है, राइट? सो दिस इज राइट आंसर। क्या बात। सो कोई इक्वेशन नहीं है बट सीधे सीधे ऑप्शन ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग द ऑप्शंस, पिकिंग एंड चेकिंग द कंडीशन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। सो किस किस को अच्छा लगता है स्पीड डिस्टेंस टाइम? एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन बने रहते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा। एक ही फॉर्मूले को अलग अलग उसको चेंज करके जो भी चीज रिक्वायर्ड होती है पूछी जाती है। देखते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं कि नहीं। पढ़िएगा आप लोग। इज इजी क्वेश्चन बट इक्वेशन से बनाओगे सो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ऑप्शन जाओगे, क्विक मेंटल कैलकुलेशंस करोगे, जल्दी पहुंच जाओगे। आप देखो, मैं रीड करता हूँ आप लोग के लिए आंसर, आप लोग टाइप कर रहे हैं, आप लोग करेंगे, आपको और खुशी होगी कि हमने सॉल्व किया है यूजिंग ऑप्शंस। इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेयर टाइम दे रहा हूँ, आप भी पार्टिसिपेट करें, पेन पेंसिल लेके बैठे एंड गेट द आंसर डन। सो आई विल बी चेकिंग, टेलिंग यू सही है नहीं है, नो। ओके, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, ये फिक्स हो गया। एट अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड भी फिक्स्ड है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज्ड बाय 5 kmph से, मगर उसकी स्पीड जो भी है अगर 5 kmph ज्यादा होती है, तो अब स्पीड बढ़ाओगे तो अब टाइम कम लगेगा, तो इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस, 2 घंटे कम लगेंगे अगर स्पीड में 5 kmph का इंक्रीमेंट हो जाता है तो बताइए ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की क्या है? स्पीड तो फिक्स और डिस्टेंस तो दिया हुआ है 300 किलोमीटर, वो तो है ही। सो पहले ऑप्शन को हम ट्रू मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो स्पीड है ट्रेन की वो 25 kmph है। ठीक है, तो 300 किलोमीटर पहले ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है, 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है 25 के हिसाब से, राइट गाइज? सो आई थिंक 12 घंटे लग जाएंगे, इट विल टेक 12 hours पहले ऑप्शन के हिसाब से, अगर हमने माना है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 स्पीड ना करके हम 5 और बढ़ा दें, मतलब 30 कर दें। डिस्टेंस तो सेम है बट जब स्पीड 5 बढ़ा रहे हो, 25 से आप 5 बढ़ा रहे हो तो 30 हो गई आपकी स्पीड, आपको 10 hours लगेंगे अब। तो क्वेश्चन के हिसाब से अब आपको 2 घंटे कम लगना चाहिए, और लग भी रहे 2 घंटे कम, या सो इट वॉज 12 hours, नाउ इट इज 10 hours। तो डिफरेंस कितना हो गया और टाइम का? इट इज 2 hours। तो ये कंडीशन सारी फुलफिल कर दी। आप कोई ऑप्शन चेक करेंगे, अदर ऑप्शन लेंगे तो डिफरेंस ऑफ टाइम 2 hours का नहीं आएगा। इज इट क्लियर? सो दिस वाज एन 8 क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, दिखने में बहुत बड़ा है बट ऑप्शन से आप करते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा इस, बट यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा। और ऑप्शंस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये हम ऑप्शन से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, उसी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन पे नजर नहीं जाती। ऑप्शंस कई बार बहुत ही ऐसे होते हैं जो डिकोड किए जा सकते हैं, कौन सा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, पढ़िएगा एक बार आप लोग, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड रिलेटिव स्पीड का यूज होगा, रिलेटिव स्पीड सबने पढ़ी होगी, पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग ऑप्शन से कर पाते हैं कि नहीं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पढ़ लिया? मस्त क्वेश्चन, एकदम मस्त। सो स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। थीफ एस्केप्ड फ्रॉम पुलिस कस्टडी सिंस ही वाज स्प्रिंटर, मतलब दौड़ने वाला बंदा है। ही कुड रन एट अ स्पीड ऑफ 40 kmph, भाग गया 40 की स्पीड से, चोर भाग गया। पुलिस रियलाइज इट आफ्टर 3 hours, भाग गया उसके 3 घंटे बाद पुलिस ने रियलाइज किया, मतलब 120 किलोमीटर आगे जा चुका होगा। 40 की स्पीड चोर की थी, 3 घंटे में कितना चल लिया होगा, आगे चला गया होगा 120 किलोमीटर। यस, विजुलाइज भी कर दो चलो। 3 घंटे बाद पुलिस उसको चेस करने के लिए भागती, तो 120 किलोमीटर तो आगे हो गई वो। उस पॉइंट पे जब पुलिस चेस करना स्टार्ट किया तो राइट 120 किलोमीटर आगे है, सोचो। राइट, स्टार्ट चेजिंग हिम इन द सेम डायरेक्शन एट 50 kmph, ये पुलिस की स्पीड हो गई, पी लिख देता है। और ये चोर की स्पीड है, सी, थीफ लिख दो, टी लिख दो। द पुलिस हैड अ डॉग विच कुड रन एट 60 kmph, मतलब पुलिस की जो स्पीड होगी जीप की उससे भी ज्यादा तेज डॉग भागता है, तेज भागता है, 60 उसकी डॉग की स्पीड है। द डॉग वुड रन टू द थीफ, क्योंकि अगर निकले वो लोग एक साथ ही, पुलिस और डॉग एक साथ चले हैं, तो क्योंकि डॉग की स्पीड फास्ट है तो ऑब्वियसली वो पहले थीफ तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही, एंड देन रिटर्न टू द पुलिस, थीफ को टच करेगा और फिर थीफ को छोड़ देगा, उसको लेकर नहीं आएगा, उसको टच करेगा थीफ को, फिर पुलिस की जीप तक वापस
टू एंड फ्रो बेसिकली जैसे बोल सकते हैं, पुलिस की जीप तक वापस आएगा। देन वुड टर्न बैक टू द थीफ। इट केप्ट ऑन डूइंग, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, कब तक? डूइंग सो टिल द पुलिस कॉट द थीफ, जब तक चोर पुलिस पकड़ने लगे, तब तक ये ऐसा टू एंड फ्रो भागता रहेगा। ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग। टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा है, पूरा पढ़ेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ द थीफ, मतलब जिस दिशा में थीफ भाग रहा है उस दिशा में डॉग ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। सो इसको करने का जो सही तरीका है वो यही है, थोड़ा सा आप विजुलाइज करें। राइट, विजुलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। सो जिस पॉइंट पे पुलिस ने चेस किया है थीफ को, वो कितना दूर आगे जा चुका होगा, थीफ यहाँ पे होगा, पुलिस यहाँ पे होगा, और 120 किलोमीटर उनके बीच में डिस्टेंस होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। 120 किलोमीटर। सो पुलिस की स्पीड इट इज 50 kmph से वो भागेंगे। राइट, और थीफ तो 40 kmph से भाग ही रहा है, रुका तो है ही नहीं वो। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कितनी देर में, अभी हम डॉग को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, कितनी देर में पुलिस थीफ को कैच कर लेगी, देखते हैं। उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर, एंड दैट हैज टू बी कवर्ड बाय पुलिस यूजिंग रिलेटिव स्पीड, विद द रिलेटिव स्पीड, नॉट हिज देयर ओन स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस करके निकालते हैं। 50 माइनस 40 इट इज 10 kmph। इसका मतलब 12 घंटे लग जाएंगे पुलिस को चोर को पकड़ने में, ये बात पक्की हो गई। सो 12 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, ये बात पक्की हो गई। और जिस पॉइंट पे पुलिस निकला था उसी पॉइंट पे डॉग भी था, जिसकी स्पीड 60 kmph क्वेश्चन में दी है, वो भी स्टार्ट करता है जब पुलिस स्टार्ट करती है। तो राइट, तो ये सोचो, ऐसा डॉग भागते ही रहे भागते ही रहे भागता रहे, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, कितनी देर तक भागा होगा, जब तक थीफ थीफ पकड़ा ना गया तब तक। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं डॉग टोटल 12 घंटे तक भागा है ना, टोटल 12 घंटे तक भागे, कौन सी स्पीड से, 60 की स्पीड से। करेक्ट। तो 60 की स्पीड से अगर कोई डॉग 12 घंटे भाग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस जाना आना मिला के कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग वुड बी व्हाट, उसकी स्पीड कितनी दी है 60, और 12 घंटे बाद चोर पकड़ा गया, तो 12 घंटे तो वो भागा है। तो टोटल 70 किलोमीटर डॉग चला है, इन बोथ द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ थीफ एंड इन द अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीफ, दोनों मिला के 720 चला है। और हमें ये नहीं पूछा कि डॉग कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमें पूछा इन द डायरेक्शन ऑफ थीफ, ये एक कीवर्ड हो गया, डायरेक्शन ऑफ थीफ। तो 720 से तो कम होगा, 720 तो नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है। 720 से कम है तो 820, 880 से भी कम होगा। अब ये दो ऑप्शन हमारे छूट जाते हैं। ठीक है। 600 एंड 660। मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट आर इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट को एक तरफ कर दो, नहीं तो ये 12 आवर्स आप नहीं ला पाओगे। राइट, ये बेसिक्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। राइट, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आप 12 आवर्स पे नहीं आ पाओगे तो आप ऑप्शन भी कैसे एलिमिनेट करोगे, यू नो। अब बचता है 600 और 660। नौ, एक बात बताओ, पुलिस को भी 12 घंटे लगे होंगे चोर को पकड़ने, पुलिस की स्पीड कितनी थी, मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस हमें निकालना है टोटल। तो उसकी स्पीड कितनी थी 50, उसको भी 12 घंटे लगे, तो 600 किलोमीटर तो पुलिस ही चली है। ठीक है, पुलिस ही चली 600 किलोमीटर। और डॉग तो भाई साहब गए भी हैं, और कितनी बार ना टू एंड फ्रो किया है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग होगा टोटल, इट हैज टू बी व्हाट, मोर देन, है ना, 600 से ज्यादा ही होना चाहिए। 600 तो एक तरफा ही हो गया, जितना पुलिस चली है पकड़ने में उतना तो डॉग चली है, उससे ज्यादा ही चला है। तो 600 किलोमीटर तो पुलिस नहीं चल रही है, और डॉग का जो भी डिस्टेंस होगा, रियलिस्टिक डिस्टेंस जो भी होगा, इट हैज टू बी मोर देन 600। तो ये तो पुलिस का डिस्टेंस है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो हमने चार में से जब तीन को एलिमिनेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक, सो उसके बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है। आपको नहीं पता था कि यार इन डायरेक्शन ऑफ थीफ हम कैसे निकालें, कितना होगा, वी डू नॉट नो, बट हमने एक चीजों को समझा, कॉन्सेप्ट देखे, रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए आपको उसके बाद, और एलिमिनेट करने के पीछे सम रीजंस हैं। ठीक है, उसके हिसाब से 660 शुड बी द आंसर। क्लियर। सो दिस वाज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड है, बट एलिमिनेशन टेक्निक काम कर गई है। ठीक है ना। सो दिस वाज नाइन्थ। दिस इज वर्क इन टाइम क्वेश्चन, आई डोंट नो आप लोग को वर्क इन टाइम अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बट दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके गाइस, हम लोग 10th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। राइट, सो लेट्स सी, वर्किंग टाइम का क्वेश्चन है। आई डोंट नो आप लोगों को टॉपिक कैसा लगता है। राइट, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूजिंग द ऑप्शन चॉइसेस। लेट्स सी गाइस, वर्क एंड टाइम रीड कीजिएगा। हाउ मेनी मैन, क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी वुमेन अलोन, सो नंबर आना चाहिए, ऑप्शन में डेज नहीं होना चाहिए, बाय मिस्टेक मेंशन होगा। सो हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। So options are 7 women, 8 women, 12 women cannot be determined.
read and try to solve it, and then I'll tell you how to use options. बताएं. 3 men, 4 women, 6 children can complete a work in 7 days. ये दिया हुआ है. A woman does, यहाँ पे efficiency की बात कर रहा है. Woman does double the work a man does, and a child does half the work a man does. Relationship दिया हुआ उनके efficiencies का. Right? How many women can complete the work in 7 days? ये पूछा है. अब इसमें एक चीज अच्छी बात है कि आई डोंट नो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को बात पता है, बट वर्क को हम लोग कभी भी men days में काउंट करते हैं, कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो. वर्क को हम लोग बोलते हैं men days. Men multiplied by days, ये यूनिट होती है. Men days इज a यूनिट टू काउंट वर्क. तो यहाँ पे भी कितने वुमेन 7 दिन में काम कर लेंगी, तो काम को अज्यूम करना है यहाँ पे हमको, राइट. सो पहले ऑप्शन में 7 वुमेन है और 7 दिन है, तो मैन की जगह वही वुमेन बोल लो आप, एक ही बात है. 7 वुमेन लिख दो, सो डजंट मैटर. वुमेन इन 2 days, 7 वुमेन ऑप्शन के हिसाब से 7 दिन में कितना काम कर लेंगी, मल्टीप्लाई किया तो 49 यूनिट्स काम कर लेंगी. ठीक है. इसके फायदे क्या होते हैं, विमेन डेज को मल्टीप्लाई करके जो 49 आया है इसको वर्क मानने के फायदे क्या होते हैं. फायदे ये होते हैं कि भाई 49 यूनिट्स वर्क है, 7 वुमेन ने 7 दिन में किया, तो 49 वर्क 7 वुमेन 7 दिन में कर रही हैं, तो 7 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, सोचो. 7 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, 49 डिवाइड बाय 7. ठीक है, तो 7 यूनिट काम करेंगी एक दिन में 7 वुमेन. ठीक है, तो इसके फायदा यही होता है कि एक दिन का काम जो होता है वो उनकी संख्या के बराबर आ जाता है, जितनी वुमेन है उतना ही वर्क हो रहा है इन 1 डे. तो अगर 7 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में 7 वुमेन्स के द्वारा, दैट मीन्स एक वुमेन एक ही काम कर रही है, 1 यूनिट. तो इससे क्या हो जाता है, एफिशिएंसी निकल के जल्दी से आ जाती है कि यार एक वुमेन एक ही काम करती है, 1 यूनिट वर्क एक दिन में कर सकती है. तो ये सबसे अच्छी बात होती है, राइट. आई रिपीट, 7 women can make 49 units in 7 days. So in 1 day, they'll be able to finish 49 divided by 7. That is 7 units कर पाएंगी वो. ओके, तो 7 यूनिट्स कर पा रही है 7 वुमेन एक दिन में, इसका मतलब हर बंदी, हर वुमेन एक ही यूनिट कर पा रही है. क्लियर. तो इस चीज के फायदे हैं कि 1 वुमेन की जो एफिशिएंसी है 1 यूनिट्स पर डे आ जाती है. और जब ये आ जाता है उसके बाद कितना इजी हो जाता है, बिकॉज सेकंड लाइन में क्या बात कर रहा है, अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज. ठीक है ना. सो हमने वुमेन की एफिशिएंसी कितनी मानी, 1 मानी, और वो डबल है मैन का. सो 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, हाफ यूनिट्स पर डे, वो इतना बनाएगा. और चाइल्ड डज हाफ द वर्क, उसकी एफिशिएंसी और कम है, राइट. सो 1 चाइल्ड लिख देते हैं, इसकी भी हाफ, हाफ की भी हाफ, सो 1/4 हो जाएगा यूनिट्स पर डे. ये हमको क्या मिल गई, एफिशिएंसीज मिल गई. ठीक है. मैंने क्या बोला, आपने पहला ए उठाया, ए उठा के अपने वर्क अज्यूम किया 49, उसके फायदे ये हो कि वर्क वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई, एक वुमेन की एक. ठीक है. और उसके बाद मैन की मिल गई हाफ, चिल्ड्रन चाइल्ड की मिल गई 1/4. ये यूनिट्स पर उनकी एफिशिएंसी हो गई. अब क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट लाइन क्या बोलता है. 3 men, 4 women एंड 6 children मिलके एक काम को, काम तो अपन ने 49 माना ही था, है ना. वो 49 यूनिट्स वर्क 7 दिन में ये लोग मिलके, कौन लोग मिलके, 3 men. अब 3 men अगर हैं और एक मैन की एफिशिएंसी 1/2 है और ऐसे 3 आदमी है, तो उस 3 आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 into 1/2. करेक्ट. इट इज 1.5 यूनिट्स बनाएंगे ये पर डे, ये ग्रुप जो है मेन का. फिर 4 वुमेन है और यहाँ तो एक वुमेन एक यूनिट बनाती है, तो अच्छी बात है, 4 into 1, ये लोग मिलके, 4 लेडीज मिलके 4 यूनिट्स पर डे बना लेंगी. ये भी हो गया. और उसके बाद है बच्चे कितने, 6, और एक बच्चा कितना बनाता है, 1/4. सो इट इज व्हाट, 6 मल्टीप्लाइड बाय उनकी जो एफिशिएंसी है एक बच्चे की 1/4, ऐसे 6 बच्चों की कितनी हो जाएगी, 6/4. और यू कैन से 3/2, और 3/2 को आप 1.5 यूनिट्स पर डे बोल सकते हो. जो बच्चों का ग्रुप है, 6 बच्चों का, वो 1.5 यूनिट्स बना सकता है. तो इन सबके ग्रुप की हम एडिशन कर देंगे कि सब मिलके काम कर रहे हैं, तो 1.5, 4, 5.5 एंड 1.5, राइट. इट इज 7. सब लोग की ये टीम की बात करें तो 7 यूनिट्स पर डे बना लेंगे ये लोग. करेक्ट. और उस क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं वो देख लो आप. ठीक है, तो 7 यूनिट्स कैन कंप्लीट 49 यूनिट्स इन 7 डेज. 7 यूनिट्स अगर ग्रुप बना रहा है तो 7 दिन में कितना बना लेगा, 7 into 7, दैट इज 49, जो कि हमने माना था, which we have assumed. So it is perfectly coming right, right? So this is how we can work out with the options, guys. So this is 10th question. नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, ये भी वर्क इन टाइम का क्वेश्चन है. If 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, 13 men and 24 boys can do it in 4 days, then the ratio of daily work done by a man to that of a boy is.
मतलब एफिशिएंसी का रेशो पूछा हुआ है, कौन सा सही होगा। कैन यू ट्राई इट, वर्क इट आउट, देखो जरा। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो चीज बताता हूँ। 12 मैन एंड जब आ जाता है इसका मतलब मिल के काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी 13 मैन एंड है, मतलब ये मिल के काम कर रहे हैं, दो टीम्स की बात कर रहे हैं। और डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम कर रहे हैं, 5 डेज लगते हैं इनको। एंड 13 मैन एंड 12 कैन डू इट। इट का मतलब क्या हो गया, सेम वर्क। जो पहला ग्रुप कर रहा था वर्क, यहाँ पे भी वही वर्क हो रहा है, राइट। तो वर्क इज सेम, दिस इज द की। वर्क इज सेम इन बोथ द केसेस। ये चीज साफ साफ लिखी नहीं गई है, बट जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन जिससे बोलते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए वर्क दोनों केसेस में सेम। और इसी चीज को आप यूज करके बहुत आराम से क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो यूजिंग चॉइसेस। देखते हैं क्या पूछ रहा है। कैपेसिटी पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है काम करने का, 3:1 ऑप्शन लेके चलते हैं, सही है कि नहीं। सो मैन टू दैट ऑफ बॉय, तो ये मैन का है एफिशिएंसी और ये बॉय का एफिशिएंसी है। ठीक है। सो पहले के हिसाब से 12 मैन, अब 3:1 है, 3 यूनिट्स मान लो, एक दिन बनाता है, ये 1 यूनिट्स मानता है। सो 12 मैन है तो 12 × 3 हो जाएगा, राइट। प्लस 16 बॉयज है, 16 × 1 हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं कितना बन रहा है, 36 + 16। ठीक है ना, 36 + 16 करेंगे, सो इट इज 52। ठीक है, इट इज 52 यूनिट्स गाइस। अब ये 50 यूनिट सेकंड केस में भी आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं दूसरे केस में कितना है। यहाँ पे बोला है 13। ठीक है, ये लोग मिलके बना रहे हैं, 52 हो गया, इंटू 5 करोगे, ये तो एक दिन में बन जाएगा इतना यूनिट, राइट। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो ये हो गया, 12 3 × 36, 16 1 × 16, इसको जोड़ा आपने, राइट। 52 हो गया। ये जो टीम है ये एक दिन में 52 यूनिट्स बना रही है, और वर्क फिनिश कर लेते हैं 5 दिन में, इसका मतलब इंटू 5 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 260 टोटल वर्क आ जाएगा, राइट। टोटल वर्क इक्वल्स टू 260 यूनिट्स, करेक्ट। और जो दूसरा वाला पेयर है 13, पहले ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, राइट। आई एम टेकिंग जस्ट फर्स्ट ऑप्शन। 13 × 3 करेंगे। ठीक है, ग्रुप की बात करें, ग्रुप एक दिन में कितने यूनिट्स बना पा रहे हैं, 24 × 1 करेंगे, दिस इज 39 एंड दिस इज 24। 9 4 6 तो कितना आ जाएगा, दिस इज 50 63 आ जाएगा। एक दिन में 63 बना रहे हैं तो, और इनके हिसाब से 4 दिन में वही वाला सेम वर्क ये लोग फिनिश कर लेंगे, तो इंटू 4 करके देखते हैं कितना आ रहा है, 240 एंड 12 252 आ रहा है ना। ये लोग इतना काम कर लेंगे, तो बट वर्क तो सेम आना चाहिए ना, वर्क शुड कम सेम, यहाँ पे तो अनइक्वल आ रहा है, तो इट इज नॉट इक्वल, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। 2:1 चेक करके देखते हैं, राइट। सो डायरेक्टली करें, 12 2 ज़ा 24 प्लस 16 1 ज़ा 16, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 40। 5 दिन काम कर रहे हैं तो इंटू 5 किया तो 200 यूनिट इन्होंने बना लेना है 5 दिन में, तो ये वर्क हुआ। ये वर्क सेकंड केस में भी 200 आना चाहिए, ट्राई करके देखते हैं 2:1 से। सो 13 आदमी है, 13 करेंगे तो 26 आएगा। सो दिस इज 26 प्लस 1 यूनिट वर्क है, और 24 लड़के हैं, राइट। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 50, और 4 दिन में काम फिनिश कर लेते तो इंटू 4, तो कितना आ गया, 200 यूनिट आ गया। तो कंडीशन क्वेश्चन की हम लोग क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, और ये हो भी रहा है। तो आंसर इज बी, बॉम्बे गाइस। चलिए 2D मेंसुरेशन की हम बात करते हैं, एंड सी इफ यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन फटाफट, जल्दी से। लंबा जरूर है, बड़ा जरूर है, लेंथी लग जरूर रहा है, बट गो विद द ऑप्शंस एंड यू विल फाइंड इतना इजी है। करो एक बार, पढ़ लो जरा फटाफट। डन। ओके ओके ओके, फटाफट फटाफट, क्या बात। गुड गुड गुड। ओके, एनीबॉडी। चलो मैं रीड करता हूँ और देखते हैं ऑप्शन हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके। इसमें इक्वेशन का कुछ रोल नहीं है, आपको बस ऑप्शन से उठाने और चेक करने कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, देखते हैं। अ फार्मर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ वायर फेंस अलोंग, जैसे होता है ना कि भाई अपने को फेंसिंग करनी है, वैसे वाला वायर से फेंस करना है अलोंग वन स्ट्रेट साइड, एक ही साइड पे, ऑफ हिज प्रॉपर्टी, एक ही साइड पे, है ना। फॉर दिस ही प्लान टू प्लेस सेवरल फेंस पोस्ट, है ना, जो पिलर्स टाइप के होते हैं ना पोस्ट, उनको बोल रहे हैं। एट 6 मीटर इंटरवल, 6 6 मीटर की दूरी पर, विद पोस्ट फिक्सेस बोथ द एंड्स, जो भी उसकी बाउंड्री होगी उसके एंड पे भी उसको पोस्ट लगाने हैं। ठीक है।
After he bought the post and wire, he found that the number of posts he had bought was 5 less than required. जितने उसको चाहिए थे, अगर 6-6 मीटर की स्पेसिंग पे लगाएगा, राइट, उसके हिसाब से वो लेकर आया था, तो उसको पता चले 5 कम पड़ गए हैं, तो राइट, जितने हमको चाहिए. However, he discovered that the number of posts he has bought would be just sufficient if he has space. Distance अगर 6 की जगह वो 8 कर देगा तो सब just sufficient हो जाएंगे, ऐसा उसने बोला है. What is the length of the side of his property and how many posts did he buy? उसकी जो प्रॉपर्टी की जो लेंथ है, जिसके अलोंग उसको पोस्ट ऑफ फेंस क्रिएट करना है, फेंसिंग करनी है, राइट, वो कितने की है. ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, तो ऑप्शन में आपको लेंथ ऑफ साइड भी दिया है और उसने पोस्ट कितने बाय किए हैं, लेकर आया, वो भी दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स गो विद द ऑप्शंस. पहली बात तो जो 100 है, राइट, वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है 6 से, तो पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा है. ठीक है, तो ये एक ऑप्शन आप हटा सकते हैं 100 वाला, और ये वाला भी ऑप्शन आप हटा सकते हैं, बिकॉज 6 से डिवीजन हो ही नहीं रहा है. इक्वल स्पेस पे उसको चाहिए, पहली बात कंडीशन ये है. तो 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, तो इक्वल स्पेस तो वैसे मिलेगा ही नहीं, तो ये आपका उस हिसाब से रूल आउट हो गया ऑप्शन. 120 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, राइट. तो दिस इज द पॉसिबिलिटीज. अब इसमें से 15 लेंगे कि 16 लेंगे, दिस इज द मेन क्वेश्चन, राइट. उसने बोला 8 मीटर अपार्ट रहता है, तो परफेक्टली उसको जस्ट सफिशिएंट उसने बोला 8 मीटर अपार्ट. सो 120 को आप 8 से डिवाइड कर लो. ठीक है, तो 15 हिस्से हो जाएंगे, इक्वल इक्वल हिस्से कितने आ जाएंगे, इक्वल डिविजन कितने हो जाएंगे, 15 डिविजन हो जाएंगे. सो पोस्ट, जो नंबर ऑफ पोस्ट लगेंगे डिवीजन से, नंबर ऑफ डिवीजन से एक ज्यादा लगेंगे, मतलब ये तो नंबर ऑफ डिविजन हो गए, राइट, या गैप्स बोल सकते हो, 15 गैप्स हो गए. ठीक है, 15 स्पेसिंग्स हो गई, स्पेसिंग्स बोल दो आप. तो जो नंबर ऑफ पोस्ट होंगे वो एक ज्यादा होंगे, दैट मीन्स 120/8 किया 15 एंड रिक्वायर्ड पोस्ट इज व्हाट, 16. ही मस्ट हैव बॉट 16 पोस्ट. 15 प्लस 1 करेंगे तब जाके हमें 16 पोस्ट मिलेगी, राइट, बिकॉज यहाँ पे दोनों जगह उसको लगाना है. ठीक है, 15 गैप्स है, तो इस एंड पे भी इस एंड पे भी, तो इट इज 15 प्लस 1 16 पोस्ट. तो ही मस्ट हैव बॉट 16 पोस्ट इनिशियली. ठीक है ना, एंड 15 would not be right. So 120 meters उसकी लेंथ हो गई. उसको आपने डिवाइड किया 8 से, बिकॉज स्पेस वाज 8, सो आपको गैप्स कितने मिल गए, 15 गैप्स मिल गए, राइट. तो नंबर ऑफ पोस्ट शुड बी वन मोर देन द नंबर ऑफ गैप्स. ओके, सो दिस वाज 12th क्वेश्चन. ओके, 13 सीरीज, आप अलजेब्रा बोल सकते हैं. और इस टाइप का क्वेश्चन तो आईपी मैट इंदौर में आया भी था, इस टाइप का आया था, सेम नहीं आया था, बट इस टाइप का आया था. द वैल्यू ऑफ, देखते हैं आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं या नहीं. अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसको क्रैक करना चाह रहे हैं, नॉट कन्वेंशनली. कन्वेंशनली नहीं करना चाह रहे हैं, राइट, हम लोग को नहीं करना है तो कैसे करेंगे. और कोई ट्रिक है क्या, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सम, क्या सम दिया है, 7 × 11 प्लस ये एक दिया है, ये 11 15 दिया है, 15 19 दिया है, ऐसे चल रहा है 95 99 तक. ठीक है, तो सम क्या होगा इन प्रोडक्ट्स का, ऐसा उसने बोला है. तो इसमें कैच, जो मैं आपको ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ, मैं आई जस्ट टॉक इनिशियली कि ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि इसके बीच का जो गैप है वो 4 है, यहाँ पे जो गैप है वो 4 है, यहाँ 11 पे खत्म हो रहा है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, 15 पे खत्म हो रहा है, 15 पे स्टार्ट हो रहा है, गैप इज 4. यहाँ पे भी गैप 4 है, दिस ऑब्जर्वेशन इज देयर. ठीक है, 11 11 15 15, यू कैन सी जहां से खत्म हो रहा है उससे स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद अगर मैं इसको देखूं, तो जो स्ट्राइक चीज करती है कि यूनिट प्लेस पे तो बिल्कुल डिफरेंट यूनिट प्लेसेस हैं, ऑप्शंस आर क्लोज इनफ मानता हूं, बट यूनिट प्लेसेस बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है. इसीलिए आई कैन टेक अ चांस, आई कैन थिंक डिफरेंटली. इसकी जो कन्वेंशनल अप्रोच है, कई स्टूडेंट्स को पता भी होगी, 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता भी होगी सीरीज को कैसे अप्रोच करते हैं. जनरल टर्म मानते हैं फर्स्ट सीरीज की, जनरल टर्म लेते हैं सेकंड सीरीज की, फिर सिग्मा वाला फॉर्मूला लगाते हैं एंड आ जाता है आंसर समेशन का. बट हम इसको अलग तरीके से करना चाह रहे हैं, तो पैटर्न पकड़ो क्या है. पैटर्न देखते हैं, राइट. हम इस सीरीज का फर्स्ट टर्म का यूनिट प्लेस निकालते हैं. 11 7 का यूनिट प्लेस कितना आएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा इस टर्म का. फिर 11 और 15 का यूनिट प्लेस कितना आएगा, 1 5 जा 5. हमें सबको ऐड करना है, तो सारी यूनिट प्लेसेस क्या होती है, जुड़ती ही है, राइट. अल्टीमेटली सम का यूनिट प्लेस चाहिए ना आपको, बिकॉज हम लोग को यूनिट प्लेस डिफरेंट दिख रहे हैं, इसलिए हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, तो हम यूनिट प्लेस पर फोकस कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. फिर यहाँ पे 15 9 है, तो 5 9 45, तो यहाँ 5 आ जाएगा. फिर उसके बाद क्या आएगा, 19 इंटू वॉट, 4 4 का गैप है, तो ये 23 हो जाएगा, करेक्ट. तो 9 3 27, तो फिर ये 7 आ जाएगा. और फिर एक और टर्म आएगी जिसको आप बोलोगे 23 इंटू वॉट, 29. तो 9 3 कितना आ रहा है, और 23 इंटू 29, 4 का गैप आएगा ना, 27 आ जाएगा. 4 का गैप चाहिए, 20
7 ले लेंगे, ठीक है। सो 27 में गैप आपका आ गया, तो 7 3 21 हो गया। क्लियर, फाइन। तो पांच टर्म्स हमने ली, 27 तक हम गए, राइट। सो आप ये पांच टर्म्स को आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न चल रहा है, उसके बाद रेपिटेशन हो जाएगा। जैसे आपने 7 11 से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो 7 से बेसिकली आप कहाँ तक जा रहे हो, पांच टर्म्स की हम बात करें तो यू आर रीचिंग टिल 27। ये 5 टर्म्स हो गई, ठीक है। 7 to 27 5 टर्म्स हो गई। क्लियर। सो यहाँ तक, और उसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होगी 27 से स्टार्ट होगी। ओके, देखते हैं। सो ये जो पांच टर्म्स है इसका यूनिट प्लेस क्या रहा है, एक बार जोड़ के देखते हैं। दिस इज 7 7 14 1 15 एंड 10 25। तो इसका यूनिट प्लेस तो 5 आ रहा है, इन पांच टर्म्स का समेशन 5 आ रहा है। उसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होगी, हमने 27 पे एंड किया है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 से एंड हुआ है, तो जो सिक्स टर्म होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 27 इंटू वॉट, जैसे 7 into 11 था वैसे 27 into 31, ये हमारी सिक्स टर्म हो जाएगी। सिक्स टर्म, आप देख सकते हैं इसका यूनिट प्लेस वही आएगा जो फर्स्ट टर्म का आया था। तो ये खास बात है कि हमारे पांच पांच टर्म्स की एक सेट चल रहा है, पांच टर्म्स का सेट है, उसके बाद रेपिटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सिक्स टर्म से लेके आप टेंथ टर्म तक जाएंगे, राइट। सिक्स टर्म से लेके टेंथ टर्म तक, तो आपको उन सब यूनिट प्लेसेस का सम फिर से 5 ही मिलेगा। गेटिंग इट। सो आपको ये जानना जरूरी है कि भाई आपका जो यहाँ पे है गैप कितना था, 20 का गैप था। तो 27 से स्टार्ट करोगे सिक्स टर्म, तो यहाँ जो फिनिश करोगे वो 47 पे करोगे, ठीक है। 47 पे एंड होगा। फिर 47 से स्टार्ट करोगे 67 पे एंड होगा, अगला वाला जो सीरीज होगा उसमें भी यूनिट बेस पांच ही आना है। फिर 67 से स्टार्ट करोगे और 87 पे जाएगा आपका लास्ट। ये भी पांच टर्म की सीरीज होगी, इसकी भी सम ऑफ यूनिट प्लेसेस 5 ही होगा। क्लियर। तो अब हम बहुत क्रूशियल पॉइंट पे आ चुके हैं, बिकॉज हमें 95 90 तक 99 तक ही जाना है, ठीक है। तो ये तो हमारा सब आ चुका है, इसको भी आप जोड़ोगे अल्टीमेटली, बिकॉज सारी टर्म्स जोड़ी हैं, तो 20 ही आ गया। क्लियर। तो 20 का जीरो, तो ये आपका जीरो आ गया अभी तक। कितनी टर्म्स आपने जोड़ ली हैं, राइट। आपने 20 टर्म्स ऐड कर ली हैं, एंड स्टिल द यूनिट प्लेस ऑफ दिस 20 टर्म्स इज व्हाट, जीरो। क्लियर। अभी कितनी बची हैं वो देख लेते हैं। 87 से स्टार्ट करोगे, 87 इंटू व्हाट, 91, देन 91 इंटू 95 एंड 95 इंटू 99, ये तीन टर्म्स हैं जो और जोड़नी है, ठीक है। उसके पहले तक तो जीरो आ चुका है यूनिट प्लेस, इनको और जोड़ोगे तो ऑर्डर तो भी रहेगा, सात पाँच पाँच ही रहेगा, राइट। सो इट इज व्हाट, इसको जोड़ लो। सेवन, यहाँ पे सेवन रहेगा, यहाँ पे फाइव रहेगा, और यहाँ पे भी फाइव रहेगा, तो कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। इसको जब जोड़ोगे तो ये सेवन आ जाएगा, करेक्ट। तो सेवन यूनिट प्लेस पे आएगा अल्टीमेटली, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेवन वाला। क्लियर। So that is how we can do it. ठीक है, I'm just telling you these are the approaches, right? To think beyond the conventional, basically. Okay. 13th question. चलिए. So we are about to end the series. आखिरी के एक दो क्वेश्चन और बचे हैं. So let's see if we can crack this. ठीक है, मैंने एक स्टार्टिंग में जब आपसे सेशन लिया था, आई सेड देयर समथिंग कॉल्ड प्लगइन। प्लगइन मतलब आप अपने हिसाब से वैल्यूज पुट अप करो और चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द प्लगइन पार्ट। इफ A1 A2 और AP, उसने बोला A1 A2 जो सीरीज है वो AP में है, सो वन अपॉन ना, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कि यार ये रूट वूट कहाँ गए, और स्टूडेंट देखता है उसको स्किप कर देता है, छोड़ो यार अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि यार डिफिकल्ट क्वेश्चन में अटक मत जाना। बट कई बार ऐसा होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखने में है डिफिकल्ट, कन्वेंशनली जाओगे तो वाकई डिफिकल्ट है, बट प्लग इन करो ना यार, प्लग इन करो और क्या, चार्जर लगाते हो ना, चार्जिंग करो और क्या, प्लग इन करो। सो A1 A2 AP में है, सबसे अच्छी एपी तो मुझे 1 2 लगती है। 1 2 3, इससे अच्छी एपी तो कोई है ही नहीं, तो उसने बोला है एपी में तो 1 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो सीरीज है डैश डैश टिल यहाँ तक, देन इज इक्वल टू, जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा, ऑप्शंस में जो दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है समझना, है ना, और बहुत ही काम आने वाला है अगर अपन आईपीएम इंदौर या रोहतक की हम बात कर रहे हैं, ड्यूजेट की बात कर रहे हैं, तो ये हायर मैथ्स का एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो आना चाहिए करते हैं। देखो, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसे क्वेश्चन प्लग इन कैसे करते हैं। उसने बोला है लास्ट टर्म ए एन है और ए एन प्लस वन है, करेक्ट। एन, जैसे उसने बोला इसका, इस फर्स्ट टर्म का जो ये है A1 है, फिर ये A2 है, फिर यहाँ पे A3 आएगा, ऐसे AN तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, पूरा समेशन। अगर प्लग इन की बात कर रहा हूं मैं, प्लग इन का मतलब इफ आई टेक n इक्वल टू वन ही ले लेता हूं,
अगर मैं n इक्वल टू वन ही ले लूं, सोच के देखो, यहाँ पे मैंने वन रखा n की जगह वन, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ a2। तो बेसिकली n को अगर मैं वन रख दिया तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मेरा समेशन यहीं पे खत्म हो जाता है अगर मैं n को वन रख रहा हूँ तो, बिकॉज दैट इज a1 रूट a1 प्लस रूट टू इन द डिनोमिनेटर, दैट्स इट, दैट इज माई सम इफ आई एम टेकिंग n इक्वल टू वन। n इक्वल टू टू लूंगा तो ये टू आएगा और ये थ्री आएगा, मतलब मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा इन दैट केस। करेक्ट, समेशन की बात हो रही है तो सबसे अच्छा तो n को वन ही रख के देख लो पहले तो। n को वन रख लिया, मतलब मेरे को सिर्फ फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए ऑप्शंस में, बिकॉज दैट इज माई सम। फर्स्ट टर्म में तो सम क्या हुआ, खुद ही हुआ सम। n हमने वन रखा है, तो अब आप क्या करेंगे, प्लग इन करेंगे हर ऑप्शन चॉइसेस के अंदर n इक्वल टू वन, और देखेंगे क्या आपको फर्स्ट टर्म मिल रही है, बिकॉज दैट इज सम। n इक्वल टू वन के केस में रख के देखते हैं। n यहाँ पे वन रखा हो, ये वन आ जाएगा, और नीचे ये तो वन, और n की जगह वन रखो तो ये टू बन जाएगा। करेक्ट, तो वन अपॉन ये बनेगा, n इक्वल टू वन रखा तो ये वन, रूट ए वन तो दिया हुआ है ऑप्शन में, और यहाँ पे n की जगह क्या रख रहे हैं, वन, क्योंकि हमने माना है। तो a वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारा सेम आ गया, और यही हम चाह रहे थे। राइट, तो अभी तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि यही आंसर है, बट आपको सिखाने के लिए मैं और चेक करके दिखा देता हूँ आपको। राइट, n माइनस वन, n को आप रखोगे यहाँ पे, वन रखोगे तो पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो तो नहीं है, ये किसी भी सूरत में जीरो तो नहीं है। यहाँ पे n है, ठीक है, हमने n को वन माना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रूट ए वन है, माइनस का साइन है जो कि यहाँ नहीं है, और ये ए टू है, तो ये भी कैंसिल हो गया, हमें तो प्लस चाहिए। और यहाँ पे n माइनस वन ऊपर दिया है, वन माइनस वन, ये भी जीरो हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं मैंने आपको दूसरे ऑप्शन क्यों टेस्ट करवाया, क्योंकि वो नहीं हो सकते। राइट, सो बहुत अच्छा था कि n को वन रख लें। कभी कभी ऐसा होता है कि टाई हो जाता है, क्या दो ऑप्शन टाई हो गए, तो इन दैट केस n को आप टू रख लो। ठीक है, तो आपका सम आना चाहिए फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, उसको आप चेक करो कौन सा ऑप्शन से आता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं इन दैट केस। ठीक है, टाइप ब्रेक करने का तरीका होता है। खैर, कैन यू वर्क इट आउट, जो मैंने आपको सिखाया है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो आप। लेट्स ट्री, ये भी आपका आईपीमेट इंदौर में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, डीयूजेट में इनफैक्ट आ चुका है, देखा हुआ क्वेश्चन है डीयूजेट में। सो कैसे करेंगे गाइस, find the sum of the series 0.4 0.44 0.444 plus till n terms, n terms तक का एडिशन देखकर ही बच्चे छोड़ देते हैं अगर थॉरो प्रैक्टिस नहीं है तो। राइट, और वही उतना ही आसान है, जहां तक उसने बोला n टर्म्स, n को आप कुछ ऐसा ले लो जो बहुत ही इजी हो। मैंने अभी भी सिखाया था, वही चीज आप करके देखो, ट्राई करो। प्लग इन, और बेस्ट प्लग इन क्या होता है, n इक्वल टू वॉट, वन। हम फर्स्ट टर्म ही ले रहे हैं, वही हमारा सम हो गया, हम यहाँ खत्म हो गए, दैट्स इट। n इक्वल टू वन मतलब फर्स्ट टर्म ही हमारा सम है, हम क्या जोड़े आगे तक, n इक्वल टू वन, दैट्स इट। सो यही हमारा सम है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन मेरे को पॉइंट फोर दे रहा है n इक्वल टू वन के लिए, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ n हो गया। ठीक है, ये भी भाई पॉइंट फोर तो आना चाहिए ना n इक्वल टू वन के लिए, तो इन्होंने फिक्स कर दिया, दे फिक्स इट। फिक्स तो आंसर कैसे हो सकता है, राइट। अलग अलग टर्म्स अगर है n के लिए, जनरल 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 जो फॉर्मूला आएगा वो n की टर्म्स में ही आना है, सीधी सी बात है, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब बचता है सी और डी ऑप्शन, एक बार ट्राई करके देखते हैं। n इक्वल टू वन के लिए पॉइंट फोर कौन देगा, देखते हैं। फोर बाय एटी वन, नाइन एन बोला है, मीन्स नाइन इंटू वन करेंगे, बिकॉज एन हमने वन माना है, माइनस वन करेंगे, माइनस टेन टू पावर वन, एन एन बोला है तो एन वन रखना है जो हमने माना है। देखते हैं ये पॉइंट फोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस इज कमिंग एज फोर बाय एटी वन, नाइन वन से नाइन माइनस वन इज एट, एट माइनस वन अपॉन टेन इज पॉइंट वन हो जाएगा। सो ये आ रहा है फोर बाय एटी वन इंटू वॉट, दिस इज व्हाट, प्लस है ना ये तो, दिस इज प्लस, मैंने गलत से लिख दिया। तो ये 8.1 आ रहा है, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा, और 4 बाय 10 करने पे 0.4 आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे जो n इक्वल टू वन लिया था, मतलब n मतलब वन मतलब फर्स्ट टर्म ही हमारा सम है, तो बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है ये इससे। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू द आंसर, दैट्स इट। बाकी जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो मैच नहीं करेगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। फोर बाय एटी वन, एन प्लस वन बोला है तो ये टू हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉइंट फोर, डेफिनेटली it is what 8 divided by 81, it is not point four, so this is anyway it is not the answer. Chalo, so we are about to finish the what you can say, this is the last question of our session। ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वही वाली बात है, एन, डोंट मिस इट। राइट, एक क्वेश्चन भी अगर आता है इस टाइप का, एन रखा हो, राइट, चार नंबर पक्के हैं। सो एक बार ट्राई करो, इस बार मिस आउट नहीं करना गाइस, ठीक है। सबसे अच्छा क्या, एन इक्वल टू वन रखेंगे, प्लग इन करेंगे। वन मतलब फर्स्ट टर्म तक, सिर्फ फर्स्ट टर्म तक, फर्स्ट टर्म तक मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, यही हमारा सम हो गया। अब देखते हैं एन इक्वल टू वन रखने पे कौन सा ऑप्शन हमको वन दे रहा है।
25/16 ये तो फिक्स है। -4n+5 यहाँ रखेंगे, कितना आ रहा है देखो, 4 + 5 दैट इज 9। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 25/16 -4n, दिस इज 9 / 16 इंटू वॉट, 5 की पावर कितनी है, n-1। n को हमने 1 रखा है, 1 - 1 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, 16 ही रहेगा, राइट। सो ये कितना हो गया, एलसीएम 16, एलसीएम 25 - 9 is 16/16, आई एम गेटिंग 1। दिस इज द सम। और सम हमारा n = 1 के लिए फर्स्ट टर्म ही सम है, राइट। तो ये फुलफिल हो रहा है, करेक्ट। अब आपको यकीन करना है, अब दूसरा ऑप्शन उठाना चाह रहे हैं, देखते हैं। n = 1 यहाँ डाल के देख लो, 3/4 माइनस आपका ये कितना हो गया, n = 1 रखा दो, 7 ये तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, 5 की पावर n+1 तो 2 हो जाएगा। तो आप सोच पा रहे हैं 25 × 16, यू नो, सो इट इज गोइंग टू हाई एंड यू विल नॉट गेट 1 एनी केस। ठीक है, 3/4 माइनस 7, 25, ये तो 400 जा रहा है मेरे ख्याल से, राइट। इट इज 400। सो ये तो 300, यू कैन अंडरस्टैंड, 400 एलसीएम लोगे, इट इज 400 एंड 300 माइनस 7, कहीं से कहीं तक 1 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आप समझ गए, वो पहले ही आ गया था 1, तो वहां पे आप क्लिक कर सकते हो, बट कई बार टाइप हो जाता है तो हमें ब्रेक करना पड़ता है। 3/7 लिया आपने, माइनस, तो n = 1 रख रहे हैं तो ये 8 हो जाएगा, एंड 16 अगेन 16 ही रहेगा, राइट। तो आपका ये 112 हो जाएगा, ठीक है। 16 3 = 48 एंड दिस इज नेगेटिव आ रहा है, तो है ना। और कितना आ जाएगा, 16 7 56, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ओके। हाफ की बात कर लेते हैं, हाफ माइनस व्हाट, 5 + 1 6 हो जाएगा, 3 × 5 की पावर 3 हो जाएगा, ये भी ऑड ही जा रहा है, थोड़ा स्क्यूड ही है। 125 और 3 375 हो जाएगा, 375, ठीक है ना। तो ये भी आपका मतलब फ्रैक्शन ही रहेगा, 1 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं से कहीं तक 1 नहीं मिल रहा है। आंसर इज ए गाइस। सो आप समझ पा रहे हैं, अपने लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन जो किए हैं वो तो साफ साफ दिख रहा था कि हम स्किप ही कर देते हैं, हम स्किप ही कर देते हैं, राइट। एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स जो कट ऑफ से बहुत दूर रह जाते हैं, यू नो, कई बार होता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं बट आंसर नहीं आते हैं या सॉल्व नहीं होता है, विद इन टाइम सॉल्व नहीं होता है। उनके लिए तो मतलब अगर 3 4 क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा निकल के आ जाते हैं, एक्स्ट्रा आपको 12 नंबर मिल जाते हैं, तो कट ऑफ से आप कितने पास हो जाते हैं, यू अंडरस्टैंडिंग। सो दीज ट्रिक्स when properly applied to the question and consistently being worked, आपको कॉन्शियसली काम करना है कि मुझे इन क्वेश्चंस को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना है, राइट। तो इन दैट सिचुएशन आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। एंड इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, वेन एवर यू रिक्वायर्ड, राइट। एंड धीरे 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 चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी, एंड ऐसे वीडियोस हम लोग आगे और भी लेकर आएंगे, कुछ और टॉपिक्स के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ज्योमेट्री हो गया, और भी एरियाज हैं जिसमें ये चीज लग सकती है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट्स, विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन फ्यूचर सेशन गाइस, राइट। आई होप आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा सेशन, काफी सीखने को मिला होगा कि यार ये भी चीजें होती हैं, हमें पता नहीं था, राइट गाइस। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस सेशन, ओके। एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमारे रिजल्ट्स हैं लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर 2021 रोहतक, इंदौर फाइनल सिलेक्शंस, और बाकी सिम्बायोसिस एंड क्राइस्ट में तो खैर काफी स्टूडेंट्स हुए हैं, right? So I just like to thanks all of you for being here, and you can click, you can join any of the social medias you like, Telegram channels or Instagram or YouTube पे तो आप हैं होंगे hopefully, and Facebook and all, right? Thanks a lot for watching this. Thanks a lot. Bye bye. All the best.